जी वेलकम टू द टीचर्स। आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक प्रणाली जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें आपस में सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो वह क्या कहलाती है? वह परितंत्र या यूँ कहें इकोसिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, पर्यावरण दिवस कब होता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। यह क्लास आपके सी टेट एच टेट के लिए जो एसएसटी का पोर्शन आता है 60 नंबर का, उसके लिए फ़ायदेमंद है, और अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीएसजी की आती है उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको ध्यान से देखें, आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आज। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु के बदले पैसे न देकर ज़रूरत की वस्तु देना वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। प्राचीन समय में ऐसा होता था, पैसे कम थे, लोग अनाज के बदले अन्य सामान ले लिया। इसी प्रकार जिसके पास फ्रूट्स हैं उसने फ्रूट्स देकर अन्य सामान ले लिया। इस प्रकार से यह पद्धति काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। देख लेंगे, ऑप्शन देख लेंगे। वृक्ष तो है भैया, वायु भी है, जल भी है, लेकिन महल नहीं है। महल मानवीय पर्यावरण हो गया, तो इस प्रकार यह प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गहरी खान दुनिया की कहाँ पर स्थित है? 4 किलोमीटर गहरी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4 किलोमीटर गहरी कितनी गहरी होगी है? 4 मीटर का गड्ढा भी काफ़ी गहरा हो जाता है, तो यह 4 किलोमीटर गहरी है। तो यह भारत में नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका में है, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े काले काले होते हैं और गुफा भी काली काली होती है। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी पृथ्वी की परतें प्याज की तरह होती हैं, एक के नीचे एक। तो यह बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार प्याज को छीलेंगे, परत के नीचे परत, परत के नीचे परत, उसी प्रकार पृथ्वी में परत के नीचे परत होती हैं। तो यहाँ पर हाँ इसको हम कर देंगे। और पृथ्वी बताइए आप अंडाकार है या गोलाकार है? तो पृथ्वी गोलाकार है, अंडाकार नहीं है। इसकी सतह थोड़ी सी चपटी है, यानी कि थोड़ी सी स्ट्रेट है इस प्रकार से, लेकिन यह अंडाकार बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखिए पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं, यहीं से सीधा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बता देंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी है। कौन सी है? परपटी। और यह सबसे पतली परत भी है। क्यों है अभी जान लेंगे। इसके नीचे दूसरी परत है मेंटल। कौन सी है? मेंटल। और इसके बाद है क्रोड। सिर्फ ये 3 परतें हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? हमने अभी जाना था कि परपटी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सबसे ऊपरी परत है परपटी। सबसे पतली परत है, इतनी पतली भी नहीं है, लेकिन सबसे इन सभी में पतली है, क्योंकि यह स्थल पर 35 किलोमीटर तक है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर तक है स्थल पर, लेकिन समुद्री मास में, महासागरीय मास में इसकी गहराई मात्र 5 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है जान लिया। इसके बाद स्थल पर यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। सिलिका और एल्यूमिनियम से, इस कारण इसको Cl बोल देते हैं। लेकिन महासागरीय या महाद्वीपीय मास में यह है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इस कारण इसको सीमैज बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की दूसरी परत कौन सी है? पृथ्वी की जो पहली परत है वह परपटी है, दूसरी है जो उसको मेंटल बोलते हैं। इसकी गहराई 3500 किलोमीटर है। पहले कितनी थी? 35 किलोमीटर। इसकी 3500 किलोमीटर है, इसी कारण उसको पतली परत कहा गया है। यह इसके जो सबसे आंतरिक भाग है इसका, उसको क्रोड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? क्रोड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहीं से भी, क्रोड। यह निकेल और लोहा से बनी हुई होती है, इसको हम नीफे लिख सकते हैं। उच्च तापमान और उच्च दाब वाली यह परत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन के अनुसार कौन सी परत का कितना हिस्सा होता है? तो सबसे ऊपरी परत है जो परपटी, वह मात्र आधा % होती है, यानी कि 0.5%। मेंटल का 16% भाग है, और बाकी बचा हुआ 83% करोड़ का भाग है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को जो किसी भी प्राकृतिक पिंड है उनको क्या बोलते हैं? उनको सेल बोलते हैं। इस प्रकार आप इस साइड में जो पिक है वो देख सकते हैं। ये विभिन्न कलर्स के, साइज के, और इनका गठन भी अलग अलग तरीके से होता है। इसके बाद सेल कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके नाम भी जान लेंगे। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। अगर आपने इनको नाम सुन रखा है पहले, तो आप इनको आज प्रॉपर तरीके से जानने वाले हैं कि कौन सा सेल क्या कैसे होता है। देखिए
आप यहाँ पर इस पिक को भी देख सकते हैं, इसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि ये एक दूसरे का रूप ले सकते हैं, यानी कि कोई पिघल कर कोई जमकर एक दूसरे में यह बन सकते हैं। पहला जो आग्नेय सेल है उसके बारे में जान लो। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यह धरती के अंदर से जो मैग्मा है वह ठोस बन जाता है और इसको प्रथम सेल भी बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रथम सेल कौन सा है तो आप बता दें कि वह आग्नेय सेल है। आग्नेय सेल दो तरह का होता है, एक होता है अंतर्भेदी, नाम से पता लग रहा है कि अंतर्भेदी परपटी के अंदर ही ठंडा होकर वहीं जम जाता है, वहीं बन जाता है, इस कारण इसके दाने बड़े होते हैं। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। दूसरा भाग है बहिर्भेदी। ज्वालामुखी का लाल मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, इसके दाने बारीक होते हैं। बेसाल्ट इसका उदाहरण है। इसके बाद दूसरा सेल कौन सा है? अवसादी सेल। जो सेल हैं वो लुढ़क कर, चढ़क कर या टकरा कर छोटे टुकड़ों में अवसाद के रूप में बन जाते हैं। हवा द्वारा, जल द्वारा स्थानांतरित होकर कठोर हो जाते हैं और सेल की एक परत बनाते हैं जिसको अवसादी सेल बोलते हैं। बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है। इन पर पेड़ पौधों, जानवरों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा सेल और अंतिम सेल कौन सा है? कायांतरित सेल। नाम से ही पता लग रहा है कि कायांतरित यह अपनी काया को बदल सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कायांतरित हो जाते हैं और इसको कायांतरित सेल बोलते हैं। चिकनी मिट्टी, स्लेट में चूना पत्थर संगमरमर में बदल सकता है। इसके बाद सेल चक्र क्या है? जो हमने अभी जाना कि सेल एक दूसरे का रूप ले रहे हैं तो इसको सेल चक्र बोलते हैं। ये सेल एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं तो यह सेल चक्र कहलाता है। सेल बेहद उपयोगी है मानव के लिए। कठोर सेल सड़क, घर, इमारतें बनाने में काम आते हैं। जिस प्रकार लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बने होते हैं? आप बताएं कि क्या सेल विभिन्न खनिजों से बनकर बने होते हैं? तो हमने जाना था अभी कि जो छोटे छोटे प्राकृतिक खनिज हैं वही सेल बनाते हैं, तो इसको हम हाँ के रूप में टिक कर देंगे। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, खनिज होते क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज होते क्या हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। इनके निश्चित भौतिक गुणधर्म होते हैं, निश्चित इनके रासायनिक मिश्रण होते हैं। जिस प्रकार मैग्नीशियम, ऑर्गन, इनके जो गुणधर्म हैं वह बिल्कुल ही फिक्स होते हैं। मानव जाति के लिए बेहद उपयोगी हैं। कुछ का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, और उद्योग, औषधि उर्वरक, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। आपने आज क्लास अच्छे से की है तो आप इनके आंसर कर पाएंगे। पहला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में जान लिया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इनका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। अगर आपको आधी क्लास की PDF चाहिए, मिल जाएगी आपको। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लें और अच्छी तैयारी के लिए जुड़े रहें। स्टे अपडेट। थैंक यू सो मच।